नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइवस्ट्रीज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ चर्चा करें, कुछ बातें करें। उससे पहले श्री जर्नलिस्ट गैशो हमारे साथ हैं। हम इनको भी और आपको भी एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, एक छोटी सी वीडियो जो आप देखें और पहले समझें क्या है ये। उग्रवादी, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात बाहर देखो। तो आपने इस वीडियो को देखा, आप समझ रहे हैं, शब्दों को भी पहचान रहे हैं। इन शब्दों से आपका पहले भी सामना हुआ होगा। गैशो जी, आपने इस वीडियो को देखा? देखिए आलोक जी, इस वीडियो को मैंने सबसे पहले कल दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा था जी। पटना आने के लिए मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था, फ्लाइट डिले हो गई थी और मैं वेटिंग लॉन्ज में बैठा था जी। तभी किसी दूसरे सज्जन ने इस वीडियो को प्ले किया, आवाज़ मुझ तक पहुंची। पहले मुझे लगा कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई टुच्चा, कोई सड़क छाप ऐसा बोल रहा है, लेकिन इस वीडियो के प्ले होने के बाद जब इसकी विवेचना शुरू हुई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। आम लोग कर रहे थे? हाँ, नहीं, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि यह बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, कोई गुंडा नहीं, कोई टुच्चा नहीं, कोई मवाली नहीं, कोई सड़क छाप नहीं, बीजेपी के सम्मानित सांसद रमेश बिधूरी थे। और कहां बोला था? लोकसभा में। लोकसभा, नई लोकसभा, लोकतंत्र का मंदिर, नया मंदिर। हाँ, तो सोचिए वहां किस तरीके की शुरुआत की गई। आपने वो वीडियो देखा, रमेश बिधूरी बीएसपी के सांसद, दूसरे सांसद दानिश अली, उन्हें उग्रवादी कह रहे हैं, उन्हें मुल्ला कह रहे हैं, उन्हें कटवा कह रहे हैं। फिर से आप सोचिए कहां चला गया देश। आतंकवादी भी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, यह भी कह, हाँ, यह भी कह रहे हैं कि बाहर देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि रमेश बिधूरी के करीब बैठे डॉक्टर हर्षवर्धन मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत ही समझदार सांसद, शालीन चेहरे, वे मुस्कुरा रहे हैं। देश को कहां ले जाया जा रहा है? ठीक है, जो स्पीकर बैठे थे उस वक्त चेयर पर, वे केरला के रहने वाले हैं, उन्हें भाषा की समस्या होगी, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में क्या बीएसपी के सांसद दानिश अली को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया कि वे मुसलमान हैं? अरे भाई, ये बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी, वे भी कहां से जीत कर आते हैं? दिल्ली के सबसे पॉश इलाके साउथ दिल्ली के सांसद हैं, जहां से कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुनाव लड़ा था, नहीं जीते थे, दूसरी बात है। जहां से कभी सुषमा स्वराज चुनाव जीता करती थी, विजय कुमार मल्होत्रा चुनाव जीता करते थे। और ये रमेश बिधूरी, इतनी गंदी जुबान। जैसा हमने कहा कि जब तक हमने नहीं समझा, मुझे लगा कोई सड़क छाप, गुंडा, मवाली, टुच्चा मवाली बोल रहा है, लेकिन ये बीजेपी के सांसद और संसद के भीतर, भारत का नया संसद। हाँ, और यदि आप मुझे ये बताइए, यदि बीएसपी के सांसद दानिश अली यदि उग्रवादी हैं, यदि आतंकी हैं, तो फिर वे संसद के भीतर बैठे कैसे हैं? केंद्र में सरकार किसकी है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को क्या पता नहीं है कि संसद के भीतर बैठा व्यक्ति आतंकी है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए? अरे उन्हें तो जेल के भीतर होना चाहिए था। और दानिश अली किस पार्टी के सांसद है? बीएसपी के सांसद हैं, मायावती की पार्टी के सांसद हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह भाजपा के लिए राजनीति कर रही हैं। अभी घोसी में उपचुनाव हुआ था, जहां बीजेपी को हार मिली, वहां बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं दिया। लेकिन क्यों नहीं दिया? पॉलिटिकल पंडित कहते हैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि ताकि जो दलित वोट है वह इस कड़े मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवार को मिल जाए। नहीं मिल पाया, ठीक है। तो मायावती की पार्टी के सांसद को रमेश बिधूरी संसद के भीतर उग्रवादी, मुल्ला, कटुआ, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, स्पंज किया जा रहा है। और तब से तो यह वीडियो वायरल है, पूरी दुनिया में वायरल है, सिर्फ भारत में ही नहीं, कि भारत के लोकतंत्र को कहां पहुंचा दिया गया। हिंदू मुस्लिम करते करते हम कहां पहुंच गए हैं। आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर जी,
यदि रमेश बिधुरी ने यह बात संसद के भीतर और बाहर, चाहे बाहर, शहाबुद्दीन को कही होती तो क्या होता? मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन अब तो दिवंगत हैं, स्मृति शेष हैं। जी। मैं अवाक रह गया। मैं दानिश अली की प्रोफाइल को समझता हूं और शहाबुद्दीन की प्रोफाइल को भी समझता हूं। दानिश अली कितने बेबस हैं, कितने लाचार हैं। उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मुझे लोकसभा की सदस्यता छोड़ने पर विचार करना पड़ सकता है। लेकिन जिस सज्जन ने मुझसे पूछा सुबह में कि शहाबुद्दीन को यदि कहा होता तो क्या होता, शहाबुद्दीन की बात छोड़ दीजिए, और भी दूसरे कई सांसद हैं। एक चर्चा तो यह भी होनी चाहिए, दानिश अली को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि वे मुसलमान हैं। बीजेपी के भीतर भी कई मुसलमान हैं। शाहनवाज हुसैन को क्या कहेंगे आप? क्या उन्हें भी आप मुल्ला कहेंगे, आतंकी कह देंगे, उग्रवादी कह देंगे, कटुआ कह देंगे, बाहर फरिया लेंगे? मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, नजमा हेपतुल्ला भी रही हैं, क्या इन्हें भी कह देंगे? नहीं कहेंगे। और शहाबुद्दीन की जब बात निकली है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दानिश अली कमजोर हैं, दानिश अली की छवि वो नहीं है। शहाबुद्दीन का रिकॉर्ड क्या रहा यह तो आपको पता ही है, पूरे देश को पता है। शहाबुद्दीन को कहने की औकात रमेश बिधुरी को नहीं थी। शहाबुद्दीन को कहने के पहले शहाबुद्दीन खड़े हो गए होते तो रमेश बिधुरी की पैंट गीली हो जाती। शहाबुद्दीन को कह देते, नहीं कह सकते थे। शहाबुद्दीन की बात छोड़ दीजिए, यदि संसद में सुरेंद्र यादव होते, संसद में साधु यादव होते, संसद में प्रभुनाथ सिंह होते, तब भी कहने की औकात नहीं थी। ये तो दानिश अली निरीह कमजोर मुसलमान हैं। दुर्बल को ना सताइए। हाँ, दुर्बल को ना सताइए। शहाबुद्दीन को कह देते बाहर फरिया लेंगे, संसद के भीतर ही फरियाना हो जाता, और बाहर निकलते निकलते तो देखिए क्या हो जाता, क्या से क्या हो जाता। शहाबुद्दीन को जानने और देखिए शहाबुद्दीन के बारे में जितनी बातें कही जाती हो, शहाबुद्दीन को हमने बहुत करीब से देखा है। देखिए पुलिस रिकॉर्ड में बहुत सारी बातें लिखी हैं, उनके आपराधिक किस्से, उनके कनेक्शंस। लेकिन मैं इसके बाद भी मानता हूं कि शहाबुद्दीन एंटी नेशनल नहीं थे, हिंदुस्तान और भारत के खिलाफ नहीं थे। भले ही लोग कह दें, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। तो शहाबुद्दीन को कहने की औकात, मैंने सुबह उस सज्जन से भी कहा कि शहाबुद्दीन की कहानियों को नहीं जानते हैं क्या? अब लेकिन न शहाबुद्दीन है, न लाल मुनि चौबे हैं। लाल मुनि चौबे बिहार के बक्सर के सांसद, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी इतना सम्मान देते थे कि जब बक्सर के टिकट की बात होती थी तो केंद्रीय चुनाव समिति में अटल बिहारी वाजपेयी कह देते थे वहां तो चौबे जी हैं, लाल मुनि चौबे। लाल मुनि चौबे इस समय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हो रहे थे, लाल मुनि चौबे। ठीक है, तो लाल मुनि चौबे की इतनी इज्जत, लाल मुनि चौबे बीजेपी के सांसद, बावजूद इसके शहाबुद्दीन बहुत किया करते थे। आपको एक दो छोटी छोटी कहानियां सुना देता हूं। बड़ा मानते थे, इतना मानते थे। एक बार संसदीय कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में दोनों लोग और कई सांसद थे, मुंबई गए और सभी के सभी ठहरने की व्यवस्था की गई थी मुंबई के ताज होटल में। शाम को टहलने को जाना था, घूमने को, हाँ घूमने को जाना था वॉक पर। तो शहाबुद्दीन तैयार हो गए और लाल मुनि चौबे अपने कमरे से बाहर नहीं आए। तो शहाबुद्दीन ने साथी सांसदों से पूछा, बाबा ही कहा करते थे कि बाबा कहाँ बरन? तो हुआ कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, बाबा के सर में दर्द है, बुखार जैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। तो शहाबुद्दीन उनके कमरे में चले गए और उन्होंने कहा, बाबा आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो बाबा ने कहा, लाल मुनि चौबे ने कहा कि नहीं आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे परेशानी नहीं है। शहाबुद्दीन ने तेल मंगवाया और बाबा के माथे की मालिश की। और छोड़ दीजिए, शहाबुद्दीन के सामने रमेश बिधुरी की औकात थी कि बोल देते। शहाबुद्दीन दिल्ली वाले थे, बिहार वाले थे, सिवान वाले थे, साहब थे, ठीक है ना? तो लाल मुनि चौबे एक निजी संकट में फंस गए थे। यह दूसरा किस्सा है।
सांसद थे, पूर्व सांसद थे, सब कुछ थे, और उनकी समस्या का निदान नहीं निकल रहा था। डीएम साहब, एसपी साहब, जितने लोग थे, कोई समाधान नहीं कर पा रहे थे। तो लालमुनि चौबे को याद आई अपने मित्र शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन को लालमुनि चौबे ने अपनी समस्या बताई। लालमुनि चौबे ने शहाबुद्दीन को, हाँ, लालमुनि चौबे ने शहाबुद्दीन को अपनी समस्या बताई। शहाबुद्दीन ने कहा, आप निश्चिंत रही बाबा, हो जाई हमर काम बा, नंबरवा दे दी, जे तंग करता हो नंबर, हाँ, जे तंग करा तो का नंबरवा दे दी। तो बाबा ने नंबर दे दिया। शहाबुद्दीन ने कुछ भी नहीं सोचा और लगाया फोन जो परेशान कर रहा था। शहाबुद्दीन ने कहा, मेरा नाम शहाबुद्दीन है। अब जैसे ही अगले ने सुना मेरा नाम शहाबुद्दीन है, तो शरीर तो थर 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 कांपने लगा। शहाबुद्दीन, बक्सर में, देश के किसी हिस्से में यह सुनने मेरा नाम शहाबुद्दीन है, जैसे लगा कि बिजली का 440 वोल्ट का नहीं, कितने 880 वोल्ट से अधिक का, 880 वोल्ट से अधिक का करंट लग गया। शहाबुद्दीन ने कहा, यह मेरा पहला और आखिरी कॉल है। यदि कल से बाबा को कोई तकलीफ हुई तो तुम समझ लेना शहाबुद्दीन क्या चीज है और तुम कहां मिलोगे। इसके बाद बाबा को कोई तकलीफ नहीं हुई। बाबा की जितनी समस्या थी एक दिन में ही खत्म हो गई, 1 मिनट में खत्म हो गई, फुर हो गई, जिसके लिए पिछले कई महीनों से परेशान थे। तो रमेश बिधुरी, इनकी पैंट गीली हो जाती, पतलून गीली हो जाती, ये संसद भवन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, इन्हें एनएसजी का कमांडो देना होता है, इनकी इतनी औकात थी। हाँ, तो शहाबुद्दीन के सामने तो देखिए, मैं शहाबुद्दीन, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी है। देखिए, मैं शहाबुद्दीन, दानिश अली और रमेश बिधुरी की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन रमेश बिधुरी के बोल जो हैं इतने बिगड़े हैं, इतने घटिया हैं, इतने क्या कह सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने शो कॉज जारी किया है, शो कॉज जारी किया है, लेकिन आपने इसी पार्लियामेंट में देखा है, नई पार्लियामेंट में, हाँ, नई पार्लियामेंट में भी और पुराने पार्लियामेंट में भी, कि किस किस बात पर विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जाता रहा है। देखिए, अच्छी बात यह रही कि राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया है। आपने कहा बीजेपी ने स्पष्टीकरण पूछा है, मीडिया में यह भी खबरें आ रही हैं कि जेपी नड्डा ने डांट लगाई है, लेकिन डांट कहां लगाई, कैसे लगाई, यह बात न किसी ने देखी है, न बात किसी ने सुनी है, मीडिया में खबरें आ गई है। तो केवल यह कह देने से कि हमने शोकॉज पूछा है और 15 दिनों, देखिए इस देश में क्या क्या, दिल्ली के चुनाव के वक्त आप याद कीजिए, एक केंद्रीय मंत्री क्या नारा लगा रहे थे, देश के गद्दारों को। दूसरी ओर से आवाज आ रही थी, गोली मारो सालों को। उस वक्त भी इतना बड़ा बवेला हुआ था, लेकिन यह कहकर उस नेताजी को बचा लिया गया कि देश के गद्दारों को वो बोल रहे थे, वे नहीं कह रहे थे गोली मारो सालों को, वो कहवा रहे थे। नहीं, अब कहवा रहे थे, पब्लिक कह रही थी, जो भी कह लीजिए। तो यहां तो देखिए दूसरी बात है, तो इसमें तो नहीं, आप इसको समझिए ना, रमेश बिधुरी ने तो साफ साफ कह दिया कि दानिश अली जो है उग्रवादी है, मुल्ला है, कटुआ है, तो ये तो गद्दार है, मार दीजिए गोली। ये बताया जा रहा है ना, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि देश में मुसलमान जो है वो गद्दार के समान है, मार दीजिए गोली। मुसलमान का पर्यायवाची शब्द होता है गद्दार या आतंकवादी। ठीक है, नहीं मुसलमान, उनके कहने का जो परसेप्शन है, ये आपका मुसलमानों का जो इतिहास है, देखिए आप किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, आप किसी, देखिए शहाबुद्दीन का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है ना, लेकिन आप शहाबुद्दीन के कारण या मुख्तार अंसारी के कारण, अतीक अहमद के कारण या कश्मीर के आतंकवादियों के कारण आप पूरे मुसलमान को यह कह दे कि वो उग्रवादी हैं, वो मुल्ला हैं, वो कटुआ हैं। यह बात भारत, जहां धर्मनिरपेक्षता में हम विश्वास रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हाँ, यह चुनाव का हिस्सा हो सकता है, वोटों के ध्रुवीकरण का एक डिजाइन हो सकता है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है आलोक जी, ये बात ठीक नहीं है। संजय गैसवाल जी हमारे साथ है, लंबे समय के बाद दिल्ली से आए हैं, और क्या कुछ कहा इन्होंने, क्या कुछ बताया है विस्तार से, और क्या कुछ आप भी समझ रहे हैं, आपके पास विवेक है, आपके पास भी बुद्धि है, आप समझ रहे हैं,
लेकिन फिर वही बात है, समर शेष है। आज जो राष्ट्रकवि थे रामधारी सिंह दिनकर, आज उनकी जयंती भी है। मैं उनकी ही पंक्तियाँ कहकर ख़त्म करता हूँ। समर शेष है नहीं पाप का, भाग्य केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यानी कि जो ये सुनने के बाद भी वहाँ तटस्थ हैं संसद भवन में, समय उनको भी देख रहा है, उनका भी अपराध लिख रहा है। हाँ, इस पर भी सोचिएगा कि साहबुद्दीन को क्या रमेश बिधुरी कह पाते? कितने एनएसजी कमांडो रखने पाते? दिन की नींद खराब हो जाती, एक दिन में उन्हें सिक्योरिटी बहाल करनी पड़ती है। सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पाता, मुंह से जबान ही नहीं निकलती, पैंट गीला हो गया रहता। देखना होगा, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है देश की नई संसद में, विशेष सत्र में क्या कुछ कह गए रमेश बिधुरी, जिस कारण से बीजेपी की तो किकरी हो ही रही है। साथ ही साथ दो धर्मों को, कह सके दो भाइयों को लड़ाने की जो एक नीति है, ये भी स्पष्ट झलक रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।